हेलो एवरीवन, होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में कुछ एग्जांपल्स। हमारे यहाँ पर 3 एग्जांपल्स है और इसको हम वन बाय वन करेंगे। जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट है सेपरेट tan x प्लस आयोटा y इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सेकंड हमारी एग्जांपल है, स्टेटमेंट है प्रूव डैट log cos x माइनस आयोटा y is equal to 1/2 into log cos 2x plus cos 2y upon 2 प्लस आयोटा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan x इंटू tan y। जो हमारी थर्ड एग्जांपल है, इफ़ साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फ़ा शो डैट cos 2 थीटा इंटू कोश 2 फाई इज इक्वल टू 3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल से। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जांपल। सो हमें यहाँ पर गिवन क्या है स्टूडेंट, हम लिखेंगे गिवन tan x प्लस आयोटा वाई। सेपरेट tan x प्लस आयोटा वाई इंटू रियल एंड इमेजरी पार्ट्स। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी दी गई है tan x प्लस आयोटा वाई। इसको हमने सेपरेट करना है, मतलब इसके हमारे रियल और इमेजरी पार्ट्स बनेंगे, वो हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले tan x प्लस आयोटा वाई को हम कैसे लिखेंगे। tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देयरफॉर tan x प्लस आयोटा वाई को सिमिलरली हम लिखेंगे साइन x प्लस आयोटा वाई अपॉन कॉस x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ अरेंजेस। वो अरेंजेस कैसे करेंगे, हम इस क्वांटिटी में न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। इट मीन्स अगर मैं यहाँ लग दूँ 2 साइन x प्लस आयोटा वाई अपॉन 2 कॉस x प्लस आयोटा वाई। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अगर हम कैंसिल करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ये क्वांटिटी बनेगी। हमने इसमें एक और क्वांटिटी ऐड करनी है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमने इनटू कॉस x माइनस आयोटा वाई इनटू कॉस x माइनस आयोटा वाई। तो हमने सिमिलरली जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था, हमने cos x माइनस आयोटा वाई भी मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। अगर ये आपस में 2 से 2 कैंसिल हो जाए और cos x माइनस आयोटा वाई से cos x माइनस आयोटा वाई आपस में कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगी क्वांटिटी वो यही बचेगी साइन x प्लस आयोटा वाई अपॉन cos x प्लस आयोटा वाई। और ये क्या होता है, tan x प्लस आयोटा वाई। तो ये सब ऐड करने से हमारी इस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आई, ये हमने अपनी सहूलत के लिए इसमें ऐड किया। अब मैं बताता हूँ कि हमने ये ऐड क्यों किया। हमने ट्रिग्नोमेट्री में इन क्लास 11 हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 साइन x इंटू कोस वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये, साइन x प्लस वाई एंड प्लस साइन x माइनस वाई। सिमिलरली एक और फॉर्मूला था 2 cos x इंटू cos y, ये किसके इक्वल होता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो ये दो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने यहाँ पर ऐड किए। हमने ऐसा फॉर्मूला बनाना था, यहाँ पर देखो 2 भी है और साइन x है, तो ये जो क्वांटिटी है x प्लस आयोटा वाई ये इस x के कोरस्पॉन्डिंग है और ये x माइनस आयोटा वाई जो क्वांटिटी है ये इस y के कोरस्पॉन्डिंग है। तो हमारा पहला जो फॉर्मूला बन गया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर है cos x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि यहाँ पर 2 भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है और यहाँ पर cos x प्लस आयोटा वाई जो ये है ब्रैकेट के अंदर x प्लस आयोटा वाई, ये कोरस्पॉन्डिंग है x से और
साथ में है मल्टीप्लाई कॉज एक्स माइनस आयोटा वाई, और जो इतनी क्वांटिटी है एक्स माइनस आयोटा वाई ये कॉरस्पॉन्डिंग है वाई से। ओके, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मैं ये पार्ट लिखता हूँ एक्चुअली यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा साइन, यहाँ पर जो हमारा एक्स कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई, लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस आयोटा वाई, बीच में क्या अपने जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है, मैं लिख देता हूँ ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों को हमने ऐड करना है, जो ये है ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई, मैं लिख दूंगा एक्स माइनस आयोटा वाई। उसके बाद क्या फॉर्मूले में बीच में है प्लस, मैंने प्लस पाया, साइन एक्स माइनस वाई, लिखूंगा साइन, ये ब्रैकेट में कर दूंगा स्टार्ट, यहाँ पर x क्या है, x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, बीच में क्या माइनस माइनस, और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। ओके स्टूडेंट, ये हमारा हो गया, और ये ब्रैकेट है जो मैंने स्टार्ट की थी वो मैंने यहाँ क्लोज कर दी। अब मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पर क्या है, 2 कॉज एक्स प्लस वाई और कॉज एक्स माइनस वाई, तो जो इतनी क्वांटिटी है एक्स प्लस आयोटा वाई ये एक्स है और ये वाई है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉज एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई एंड प्लस कॉज कॉज एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो स्टूडेंट अब देखें, यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये जो प्लस आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखें ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये हमारा बन जाएगा माइनस एक्स, और ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम कर लेते हैं हैंड टू हैंड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब स्टूडेंट्स को हम करते कैंसिल, यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सेम होगा, आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ये हमारा आएगा कॉज साइन 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 एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, और ये प्लस बीच में है प्लस, यहाँ पर है साइन आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई, मतलब कि साइन आयोटा 2y। ठीक है, साइन आयोटा 2y, इसको मैं 2y को लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं डिनोमिनेटर, यहाँ पर क्या है, कॉज एक्स प्लस एक्स, मतलब कि कॉज 2x, और साथ में क्या बीच में प्लस प्लस कॉज ब्रैकेट के अंदर आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई, मतलब कि कॉज आयोटा 2y, कॉज आयोटा 2y। नाउ स्टूडेंट अब ये जो क्वांटिटी है मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये हमारी क्या बन जाएगी स्टूडेंट, ये देखें ये है साइन 2x, साइन 2x, बीच में क्या है प्लस, हमने पढ़ा था साइन आयोटा 2y, तो हमने पढ़ा था कि साइन आयोटा x किसके इक्वल होता है, आयोटा साइन x के, तो यहाँ पर ये जो 2y है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x के। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा आयोटा साइन 2y। एंड नाउ स्टूडेंट जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, ये हमारा बनेगा cos 2x, तो एज इट इज़ रहेगा cos 2x, बीच में क्या है प्लस, और यहाँ पर है cos आयोटा 2y, तो इसका जो फॉर्मूला होता है cos आयोटा x का ये होता है cos x, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या बन जाएगा, cos आयोटा 2y, ये बन जाएगा cos 2y। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हमने सेपरेट सेपरेट करने हैं, तो इसको हम कर लेंगे सेपरेट सेपरेट। ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें साइन 2x अपॉन जो डिनोमिनेटर रहेगा दोनों का कॉमन, cos 2x प्लस cos 2y।
नाउ स्टूडेंट बीच में क्या प्लस और यहाँ पर है आयोटा साइन 2y, आयोटा साइन 2y अपॉन, और जो हमारा डिनोमिनेटर ये सेम रहेगा cos 2x प्लस cos 2y। नाउ स्टूडेंट ये जो हमारा है जिसमें हमारा आयोटा नहीं प्रेजेंट है, ये हमारा है रियल पार्ट, ठीक है। इतनी जो क्वांटिटी है ये है रियल पार्ट, और जिसमें आयोटा प्रेजेंट है ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसके रियल पार्ट्स बना लिए और इसके इमेजिनरी पार्ट्स में हमने सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल, और हमारी स्टेटमेंट है प्रूव डैट log cos x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 1/2 log cos 2x प्लस cos 2y अपॉन 2 प्लस आयोटा tan इनवर्स tan x इंटू tan y। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम यहाँ पर पिक करते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, log cos x माइनस आयोटा y। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमने इतने पोर्शन को cos x प्लस आयोटा y को हमने ओपन करना है, और इसको हम ओपन करेंगे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जो हमारा होता है cos x माइनस y इज इक्वल टू cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। तो ये फॉर्मूला आपने +1 में पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इतने पार्ट को ओपन करना है। तो जो हमारा log है ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, और हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ये सब चीज़ें। और पहले क्या है cos x, यहाँ पर जो x है वो x ही है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर cos x। यहाँ पर जो y है वो क्या है आयोटा y, तो यहाँ हम लिखेंगे cos आयोटा y। नाउ स्टूडेंट बीच में क्या है फॉर्मूले में प्लस लिखते हैं, प्लस उसके बाद साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन आयोटा वाई, क्योंकि जो हमारा y यहाँ पर है वो आयोटा y है, और फॉर्मूले में y है, और यहाँ पर अगर हम कोरेस्पॉन्डिंग करें तो वो आयोटा y है, तो हमने लिखा है y को आयोटा y। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को हम रब कर देंगे। अब हमने यहाँ पर कुछ अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है, cos x को हम लिख लेंगे cos x ही एज इट इज़। ओके, cos आयोटा y को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूले में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि cos आयोटा y को हम लिख सकते हैं इन अ हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में cos y एंड प्लस साइन x एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद साइन आयोटा y को हम लिख सकते हैं आयोटा शाइन y। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने सब चीज़ें पढ़ी, पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं उसको प्रूव नहीं करूँगा। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन में आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप उनको देखें, और वो देखने के बाद आप यहाँ पर आए तब आपको ये चीज़ समझ आएंगी। अब स्टूडेंट इसको हम करते हैं ओपन, और इसको हम कैसे ओपन करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं। ये जो आयोटा था इसको मैं यहाँ ले आता हूँ आगे, और इसको लिख देता हूँ साइन एक्स। तो हमने इस चैप्टर के फंक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमारा टॉपिक था लॉगरिथमिक फंक्शन, जो बीच में था। तो जो टॉपिक हमारा बीच में था, शुरू में नहीं था, बीच में था। तो वो फॉर्मूला क्या था कि लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा किसकी इक्वल होता था, हमने पढ़ा था वो इक्वल होता था 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फ़ा। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसी क्वांटिटी बन रही है। देखें यहाँ पर जो अल्फ़ा है हम इसको मान लेंगे cos x इंटू cos y को मान लेंगे अल्फ़ा, बीच में क्या है प्लस है और आयोटा भी प्रेजेंट है, और बीटा हम किसको मान लेंगे, ये कोरेस्पॉन्ड कर रहा है साइन x इंटू शाइन y। सो स्टूडेंट इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको ओपन करेंगे, तो हमारा जो राइट हैंड साइड वो क्या है 1/2, तो यहाँ लगाएंगे हम 1/2 लॉग है, यहाँ पर लॉग लगा दिया हमने, और ब्रैकेट के अंदर क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम वही लिखेंगे
सबसे पहले अल्फा स्क्वायर हमारा क्या है, अल्फा है हमारा cos x इंटू कॉश वाई, तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर x इंटू कॉश स्क्वायर वाई, क्योंकि हमने अल्फा का यहाँ पर स्क्वायर लिखना है तो इन दोनों का स्क्वायर होगा। ओके, उसके बाद क्या बीच में क्या प्लस, हम लिखते हैं प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा हमारा क्या है साइन एक्स इंटू शाइन वाई। इसमें हम आयोटा इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा यहाँ ही प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया ओनली बीटा स्क्वायर लिखा गया है, तो आयोटा को हम अलग करके इतना जो पोर्शन है साइन एक्स इंटू शाइन वाई इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू शाइन स्क्वायर वाई। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या प्लस आयोटा टेन इनवर्स, लिखते हैं यहाँ पर प्लस आयोटा टेन इनवर्स, और साथ में क्या है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा हमारा क्या है, देखें बीटा हमारा है साइन एक्स इंटू शाइन वाई अपॉन कॉज एक्स इंटू कोश वाई। तो ये फॉर्मूला हम रब कर लेते हैं। अब देखें ये हमारा क्या बन रहा है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या बन रहा है हमारा। हमें पता है कि टेन एक्स जो हमारा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और सिमिलरली शाइन वाई और कोश वाई हमारे किसके इक्वल होता है, तो हमने ये पढ़ा था कि शाइन वाई अपॉन कोश वाई ये हमारा बन जाएगा जैसे कि टेंस वाई। ओके, टेंस वाई। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है इसको हम थोड़ा हटा के ये सब चीज़ लिख लेते हैं टेन एक्स और टेन वाई, तो ये हम लिख लेंगे टेन एक्स इंटू टेन वाई हो जाएगा, ठीक है ना, टेन एक्स इंटू टेन वाई हो जाएगा, आयोटा टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर टेन एक्स इंटू टेन वाई। सो नाउ स्टूडेंट, जो हमने प्रूव करना था और उसकी एक पार्ट था आयोटा टेन इनवर्स टेन एक्स इंटू टेन वाई, वो हमारा आ गया है। बस अब हमने इसको अरेंज करना है और कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, तो हम अपने प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब सबसे पहले इसको मैं रेज कर लेता हूँ और इसको हम आगे करते हैं। सो स्टूडेंट, 1/2 को हम लिखेंगे एज इट इज़, यहाँ है लॉग, और सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और ये आपको पता होगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि ये फॉर्मूला है। ओके, तो आपने ये +1 में +2 में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, और इवन डैट आपको याद भी होगा। इसको मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, साथ में क्या है कॉश स्क्वायर वाई, तो ये फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है, और वो फॉर्मूला कैसा है, ये एक पार्ट है, ठीक है, फॉर्मूला तो है कोश 2x, तो उसका एक पार्ट है कि 1 माइनस 2 कोश स्क्वायर एक्स, तो उसका हम जब बनाएंगे फॉर्मूला कोश स्क्वायर एक्स का, तो वो क्या बनेगा 1 प्लस कोश कोश 2y अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर y था तो हमने यहाँ पर y लिखा। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और सिमिलरली शाइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला क्या होता है -1 प्लस कॉश 2y अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, उसको हम रखते हैं ब्रैकेट के अंदर, जो हमारी यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट होती है यहाँ पर हमने एंड कर दी। उसके बाद क्या प्लस, और ये जो हमारी क्वांटिटी है ये हम लिख लेते हैं आयोटा टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर टेन एक्स इंटू टेंस वाई, टेन एक्स इंटू टेंस वाई। आई एम सॉरी स्टूडेंट कि इसकी जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी मेरे हिसाब से यहाँ पर टेंस वाई था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैंने थोड़ी गलत लिख दी स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, टेंस वाई, तो यहाँ लिख देते हैं टेंस वाई। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें नीचे के डिनोमिनेटर में 2 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4, और यहाँ पर भी क्या 2 × 2 ये हमारा 4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली 4 ना लिखते हुए हम क्या करते हैं, देखें सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 1/2, ठीक है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जो ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 2 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा, और यहाँ पर ही 4 है, इसको हम निकाल लेते हैं कॉमन। जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा 1/4। ओके, हमने इन दोनों से 1/4 निकाल लिया कॉमन, तो हमारा अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉश 2y
प्लस 1 माइनस कोस 2x cos 2x इंटू -1 प्लस cos 2y, ये ब्रैकेट बंद, प्लस आयोटा tan इनवर्स tan x इंटू tan y। ओके स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको हमने सॉल्व करना है। 1/2 को लिखेंगे एज इट इज़, log 1/4 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को हमने cos 2y के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर cos 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर cos 2x को हमने cos 2y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आया, फिर आएगा 1 को हमने cos 2y के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2y। उसके बाद बीच में क्या आएगा, प्लस cos 2x को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बन जाएगा cos 2x, फिर क्या प्लस 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 cos 2x को हमने cos 2y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट प्लस cos 2x इंटू cos 2y। ओके स्टूडेंट, ये हमारा बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है, बीच में क्या प्लस 1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर है -1, 1 को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन जाएगा 1, आई एम सॉरी -1। पहले 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर cos 2y के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने cos 2x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर cos 2x को हमने प्लस cos 2y के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले हमने 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बनेगा -1। उसके बाद 1 को cos 2y के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो बनेगा प्लस cos 2y। उसके बाद माइनस cos 2x को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा बन जाएगा cos 2x। उसके बाद स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस, तो cos 2x को हमने cos 2y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बन जाएगा माइनस cos 2x इंटू cos 2y। यहाँ जगह नहीं मेरे बोर्ड के ऊपर, ठीक है, ये बन रहा है, तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। ओके स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ तक हो गया। यहाँ और यहाँ हम डाल लेते हैं करली ब्रैकेट, क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट पहले से डाली हुई है। तो ये हमारी है करली ब्रैकेट, और यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर ही पड़ जाएगी और ये क्लोज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ ऐसा होगा, तो दिख रहा है आपको, वरना मैं इसको मिटा के थोड़ा यहाँ से लिख देता हूँ, cos 2x इंटू cos 2y। ये एक ब्रैकेट करली वाली बंद हो गई और फिर ये स्क्वायर वाली बंद हो गई। उसके बाद स्टूडेंट क्या हमारे पास क्या है, ये जो क्वांटिटी है ये साथ चलती जाएगी, लिख लेंगे प्लस आयोटा tan इनवर्स tan x इंटू tan y। ओके स्टूडेंट, अब क्या देखें, कुछ हमारा कट रहा है, देखें यहाँ पर है 1 और -1, ये आपस में कैंसिल हो रहा है। उसके बाद है cos 2x इंटू cos 2y, यहाँ पर है माइनस cos 2x एंड cos 2y, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच क्या रहा है, cos 2y प्लस cos 2y cos 2x एंड cos 2x। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ और मैं जितना बाकी पार्ट है वहाँ पर करता हूँ। हमारा क्या बनेगा, इज़ इक्वल टू 1/2 रहेगा, 1/2 एज इट इज़ रहा, साथ में क्या है log भी रहा यहाँ पर, फिर है स्क्वायर ब्रैकेट 1/4 हमने लिख दिया, फिर है करली ब्रैकेट अंदर क्या है cos 2y एंड cos 2y। ठीक है, एक ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, तो ये बन जाएगा 2 cos 2y, और साथ में क्या है cos 2x प्लस cos 2x, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, तो ये सारी हो गई, तो ये हमारा बन जाएगा 2 cos 2x। तो ये हमारी जो करली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी ये भी ऑफ हो गई। ओके स्टूडेंट, अब क्या है, साथ में जो ये क्वांटिटी है प्लस आयोटा tan इनवर्स, तो ये हम लिख देते हैं, साथ चलती जाएगी हमारी, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करनी, क्योंकि हमें जो हमने प्रूव करना है उसमें हमें यही पार्ट चाहिए। ओके, tan इनवर्स आयोटा tan इनवर्स, इधर लिख देता हूँ इसको मैं, आयोटा tan इनवर्स tan x इंटू tan y। ओके स्टूडेंट, अब क्या है,
अब हमने यहाँ से देखो, यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है, ये हम 2 निकालेंगे कॉमन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 लॉग। देखिए अगर जब हमारा 2 कॉमन आएगा तो ये हमारा बन जाएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 और नीचे के डिनोमिनेटर में 4, तो ये हमारा कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली, और ये अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के, हम यहाँ लिख देते हैं कॉश, अंदर आ जाएगा कॉस 2x, ठीक है, एंड प्लस कॉश 2y अपॉन जो 1/2 था हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 2, और प्लस आयोटा tan इनवर्स tan x इंटू tan y। सो स्टूडेंट हमने यही प्रूव करना था और हमने ये कर लिया। ओके, देख लें, आप चेक कर लें, मिला लें। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो सेकंड था वो ये समझ आ गया होगा। तो अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो इसका थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, जो हमारी थर्ड एग्जांपल है, स्टेटमेंट है इफ़ साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा, देन शो दैट cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई इज इक्वल टू 3। तो हमें ये गिवन है और हमने ये प्रूव करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसका हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। हमें गिवन क्या है कि साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा। हमने साइन थीटा प्लस आयोटा फाई को ओपन करना है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन a प्लस बी या फिर साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा साइन x इंटू कॉज वाई एंड प्लस कॉज x इंटू साइन वाई। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने साइन थीटा प्लस आयोटा फाई को ओपन करना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो थीटा हमारा x है और आयोटा फाई हमारा y है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉज आयोटा फाई, देन प्लस कॉज थीटा इंटू साइन आयोटा फाई। और ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम रब कर देते हैं। सो स्टूडेंट ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है हमारा tan अल्फा इन प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा। नाउ स्टूडेंट साइन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा ही, और साथ में यहाँ पर है कॉस आयोटा फाई को हम लिख सकते हैं कॉश फाई, एंड देन प्लस कॉस थीटा हमारा है तो लिखेंगे कॉस थीटा ही, और साइन आयोटा फाई को हम लिख सकते हैं आयोटा शाइन फाई, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लिखेंगे tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा। सो स्टूडेंट ये हमारा हो गया रियल पार्ट, और ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा आयोटा प्रेजेंट है। और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयोटा कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा प्रेजेंट होता है वो हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर हम इक्वेट करते हैं कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो स्टूडेंट हमारा जो रियल पार्ट्स क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉश फाई, साइन थीटा इंटू कॉश फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है वो है tan अल्फा, और हमारा स्टूडेंट जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा कॉस थीटा इंटू शाइन फाई, शाइन फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है सीकेंट अल्फा। सो स्टूडेंट नाउ हमने tan अल्फा और सीकेंट अल्फा की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है कि नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ सीकेंट अल्फा एंड tan अल्फा इन सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने लिया है अल्फा, तो एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ले लिया सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास
tan अल्फ़ा की वैल्यू को और सीकेंड अल्फ़ा की वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारा बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर सीकेंड अल्फ़ा की वैल्यू है cos थीटा इंटू साइन फाई। हम लिखेंगे cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, बीच में क्या माइनस, और यहाँ पर है tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये tan अल्फ़ा की वैल्यू है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉश स्क्वायर फाई, साथ में ये किसके इक्वल है, इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट अब हम कोस थीटा की कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस कॉश 2 फाई अपॉन 2, एंड देन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, एंड देन स्टूडेंट कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कॉस 2 फाई अपॉन 2 एंड इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ पर क्या है 2 और 2, यहाँ पर क्या है 2 और 2, तो ये हो जाएगा इसका जो नीचे हम लेंगे डिनोमिनेटर वो कॉमन आ जाएगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड -1 प्लस कॉस 2 फाई, बीच में क्या -1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 2 फाई। तो स्टूडेंट जो हमारा नीचे 4 बना, देखें यहाँ पर ही 4 बना, बीच में माइनस है, यहाँ पर ही 4 बना, तो ये 4 को हम कॉमन लेके हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा 4। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा लास्ट वाला जो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम जो बाकी के पार्ट हैं वो ऊपर करते हैं इसको रब करके। सो स्टूडेंट हमारी ये इक्वेशन बनी है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को हम cos 2 फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद cos 2 थीटा को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर cos 2 थीटा को ही हम प्लस cos 2 फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cos 2 फाई के साथ, उसके बाद माइनस cos 2 थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और फिर cos 2 थीटा को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे cos 2 फाई के साथ। तो यहाँ पर हम करते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा, देखो 1 के हमको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा बन जाएगा -1। उसके बाद 1 को हमने cos 2 फाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा बन जाएगा cos 2 फाई। नाउ स्टूडेंट हमने cos 2 थीटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस cos 2 थीटा, एंड देन प्लस cos 2 थीटा को हमने प्लस cos 2 फाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई, एंड देन स्टूडेंट बीच में क्या माइनस, यहाँ हम रखते हैं माइनस और इसको हम रखते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाद में जो ये माइनस है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा बन जाएगा 1। 1 को हमने cos 2 फाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस cos 2 फाई, एंड देन माइनस cos 2 फाई को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, उसके बाद माइनस cos 2 थीटा को हमने प्लस cos 2 फाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस प्लस माइनस cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई, और साथ में हमारा क्या था इक्वल टू 4, तो यहाँ हम लिख देते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने यहाँ पर स्टार्ट करी थी इज इक्वल टू 4। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, हमें अब इसकी ज़रूरत है ऊपर वाले की। तो देखिए अभी जो ये माइनस है इसको मैं करूँगा अंदर मल्टीप्लाई, तो इतना जो पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है, ये ब्रैकेट से पहले इसको मैं एज इट इज लिख लूँगा -1 प्लस cos 2 फाई माइनस cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई, माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा बन जाएगा -1
माइनस प्लस माइनस cos 2 phi माइनस माइनस प्लस cos 2 थीटा एंड देन माइनस माइनस प्लस cos 2 थीटा इंटू cos 2 phi इज इक्वल टू 4। एंड देन स्टूडेंट अब हम देखते हैं कौन से हमारे कैंसिल हो रहे हैं, कौन से हमारे और कौन से हमारे कैंसिल नहीं हो रहे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा ये देखें cos 2 थीटा इंटू cos 2 phi ये भी कैंसिल, ये ऐड होगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइनस वन क्या होता है, -2। अब यहाँ पर है cos 2 phi और माइनस cos 2 phi, ये है प्लस का, ये माइनस का, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर है माइनस cos 2 थीटा और प्लस cos 2 थीटा, तो ये भी कैंसिल हो गया। और ये जो हमारी क्वांटिटी है ये ऐड हो रही है, दोनों में प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा +2 cos 2 थीटा इंटू cos 2 phi इज इक्वल टू 4। देन स्टूडेंट ये जो -2 है ये हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो इतनी क्वांटिटी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी। 2 cos 2 थीटा इंटू cos 2 phi इज इक्वल टू, ये जो -2 है ये इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा 4 + 2 इट इज़ इक्वल टू 6। ओके, यहाँ लिख लेते हैं हम 6 को रेज करके, 6 लिख लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद है ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी क्वांटिटी के साथ, तो हम 2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू cos 2 phi इज इक्वल टू 6/2, और ये हमारा होता है 2 3 6। तो यही हमने प्रूव करना था कि cos 2 थीटा इंटू cos 2 phi इज इक्वल टू 3, यही हमने शो करना था और ये हमने शो कर लिया। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो ये 3 एग्जांपल थी हाइपरबोलिक फंक्शन की समझ आ गई होगी। और इस टॉपिक के एंड होने से जो हमारा चैप्टर है फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का आज एंड हो गया। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर, और इसलिए अगर फिर भी आपको जो इस फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको इसके क्वेश्चंस बनाने में या समझने में, कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आती हो, तो आप हमसे कांटेक्ट करना। सबसे पहले आप क्या करना है कि जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, क्योंकि कई बच्चे ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली एग्जांपल्स जो मैंने क्वेश्चंस कराए उस पर आ जाते हैं, तो आपको वो समझ नहीं आएगा। जो इंट्रोडक्शन की वीडियो होती है वो बेशक लॉन्ग होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेटिव होती है और वो आपकी लाइफ टाइम के लिए होती है। तो सबसे पहले आप जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, एक्चुअली जो उसकी इंट्रोडक्शन है, वो आप देखें कि उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, कलेक्ट करनी है अपने। उसके बाद जो उसको समझ आ जाए, फिर आपने जो क्वेश्चंस है वो अटैम्प्ट करने हैं। जो मैंने क्वेश्चंस कराए आपने वो भी अटैम्प्ट करने हैं खुद ब खुद। ये तो मैंने किए ना, खुद आपको समझाया है, आपने खुद भी करके देखने हैं। और आपकी जो बुक है, जो आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है, आपने उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और अपनी जो पकड़ है इस चैप्टर के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आपने मजबूत बनानी है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो थ्रू कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हो, उसकी जो आईडी का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।